श्रद्धा से नमन करें हम, तेरा अनुसरण करें हम, पल पल में स्मरण करें हम महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करें हम, तेरा पल पल में स्मरण करें हम महावीर स्वामी। आराध्य देव के चरणों में नमन, आचार्य चरणों में नमन। जैन सेंटर बीसी वैंकूवर कनाडा के इस पवित्र प्रांगण में 10 लक्षण महान पर्व की आराधना परिसंपन्न कर आज भक्ति संध्या में सम्मिलित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, उपस्थित बंधुओं और बहनों, इतने सुंदर सुंदर भजन भाइयों की ओर से बहनों की ओर से चल रहे थे और उसके बाद में जब गाना बोलना हो तो मेरा स्वर यह है कि मेरे आंगन में होली तो है, मेरे आंगन में होली तो है मगर फाग नहीं है, और मेरी थाली में रोटी तो है मगर साग नहीं है। सच कहता हूं बंधुओं, मानो कि न मानो, मेरे पास गला तो है पर इनके जैसे मधुर राग नहीं है। और मधुर राग न हो तो गाने की जोखिम लेना जो है वो एक शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता शहर में आए, बहुत बड़ा भारी नाम था उनका, खटाखट टिकटें बिक गई, शो हाउसफुल हो गया। और जब संगीत सम्राट आए तो देखा तो एक हम हाउसफुल देख करके और जो है जैसे आज हमारा भी मन कर रहा है कि ये पहले से इतनी परिषद होती तो हम जाने का क्यों टिकट कराते। तो शास्त्रीय संगीत ज्ञाता जो है एकदम आंख मूंद करके उन्होंने भैरवी राग छेड़ी, जानते हैं। और भैरवी राग जब जो है उसमें आलाप होता है कई देर तक, तो धीरे धीरे लोग खिसकने शुरू हुए। जब तक आंख खोली तो एक भाई शेष था, अमित की तरह साइड में बैठा हूँ। उसने देखा कोई बात नहीं, आजकल का जमाना जो है पॉप संगीत का, माइकल जैक्सन का जमाना है, पर कम से कम एक तो सुनने वाला है शास्त्रीय संगीत को। उसने कहा मुझे संगीत से कोई लेना देना नहीं, आपके पैरों के नीचे दरी मेरी है, माया समेटो मैं लेकर। तो भजन अपने आप में आत्मा को भाव विभोर करते हैं, और भजनों के द्वारा भावों की तल्लीनता के साथ अनंत कर्मों की निर्जरा की जा सकती। ये भी एक प्रकार है। कल जो मैंने 24-48 मिनट का जो आपको कहा एक क्रम बनाने के लिए, उसमें मेडिटेशन है, उसमें ध्यान योग है, उसमें अपने इष्ट का स्मरण है, उसमें इस प्रकार के भजन जो हमारी आत्मा को भाव विभोर करे उस तरह का है। तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार उस क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब भजनों की बात श्रृंखला चल रही है, सबसे पहले तो मैं एक आज कविता, मेरे जीवन की जब पहली पुस्तक कविताओं की, और उसकी पुस्तक की ये पहली कविता है। हालांकि अतुकांत कविता है, दो तरह की होती है पद्य की रचना, एक तुकांत होती है, एक अतुकांत होती है। तो अध्यापक ने पूछा विद्यार्थी से कि मनुष्य किसकी संतान है। अध्यापक ने
पूछा विद्यार्थी से कि मनुष्य किसकी संतान है, तो लड़का बोला सर डार्विन के सिद्धांत अनुसार मनुष्य बंदर की संतान है। तो कवि ने कल्पना की है कि स्कूल की छत पर बैठा बंदर झल्लाया, गुस्से से तमतमाया, ऊंचे स्वर से चिल्लाया, डार्विन झूठा है, उसने हमारी अस्मिता को लूटा है, वह मक्कार है, उसे सौ सौ धिक्कार है। कौन कह रहा है? बंदर कह रहा है। क्यों कह रहा है? वो कहता है कि मानव अगर बंदर की संतान होता तो मिर्च में बैर, धनिया में लीद, दूध में पानी, घी में चर्बी नहीं मिलाता, हरगिज नहीं मिलाता। नहीं मिलाता वो दवाई के बदले जहर, गांव की जगह शहर, अंदर से ईर्ष्या ऊपर से मेहर, ऐसा ढोंग नहीं रचाता, हरगिज नहीं रचाता। अरे बंदर कैसे कर सकता है अपने सजातीय से धोखा, लगे जहां भी मौका, देश के लिए करती है प्रताड़ित नारी नारी को। इतना ही नहीं मेरे माई बाप, सौंदर्य प्रसाधन के लिए वह नहीं करता दूसरों की जीवन लीला का अंत, और नहीं बनता कभी भिंडरवाला संत जो तोड़ दे मंदिर की पवित्र मान मर्यादा। अरे बंदर तो जा सकता है मंदिर में भी, मस्जिद में भी, चर्च में भी, गुरुद्वारे में भी, पर इतनी कहाँ है मर्दों की मर्दानगी। वो तो बांट रहे राम और रहीम को, ईसा और इस्लाम को। बंदर ऐसे कभी नहीं कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता। वह डकैती, हत्या, जुल्म, बलात्कार, तस्करी, मुनाफाखोरी, मिलावट, भ्रष्टाचार, हवाला कांड, यूरिया कांड कभी नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य उसकी संतान नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। बंदर कहता है कि मेरी संतान न बताओ इस महामानव को, ये काम जो है मैं नहीं कर सकता, ये यही कर सकता है। जब भजनों का क्रम चल रहा है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सद्ज्ञान मिले, सत्संगत से सद्ज्ञान मिले, सत्संगत से भगवान मिले, सत्संगत से भगवान मिले, दीपक से दीपक जलता है, दीपक से दीपक जलता है, संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से वैराग्य बढ़े, सत्संगत से वैराग्य बढ़े, सत्संगत से सद्भाग्य बढ़े, सत्संगत से सद्भाग्य बढ़े, पानी में पौधा खिलता है, पानी में पौधा खिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। भगवान तुम्हारे अंदर है कुछ, ध्यान लगा कर देखो तो भगवान
बस शांति हृदय के अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो। बुढ़िया की सुई गिरी घर में, वह बाहर खोज रही पगली, कहती है घर में अंधेरा, जल रही सड़क पर है बिजली, आलोक तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो। आलोक तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो। भगवान तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो। आनंद तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो। भगवान तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो। तो आइए बंधुओं, ज्ञान का एक छोटा प्रयोग करते हैं। डीप ब्रीदिंग के साथ साथ समवृत्ति श्वास परीक्षा, जिसको सामान्य लोक भाषा में अनुलोम विलोम कहा गया है ना। हमारे स्वर शरीर के एक हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, और तीसरा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना। एक हमारा चंद्र स्वर है, दूसरा हमारा सूर्य स्वर है। चंद्र स्वर लेफ्ट हैंड की तरफ है, सूर्य स्वर राइट हैंड की तरफ है ना। वैसे तो श्वास जो है, मैंने पहले भी कहा, भोजन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन के बिना असीम काल तक व्यक्ति नहीं रह सकता, एक सीमा तक ही भोजन के बिना रह सकता है। पानी के बिना उतना भी नहीं रह सकता और थोड़े दिन ही रह सकता है। और श्वास एक ऐसी चीज है कि उसके बिना तो पल भर भी उसके बिना रहना हो तो मुश्किल है। श्वास सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन का अंग है, और जितना वो महत्वपूर्ण है उतना ही ज्यादा वो उपेक्षित है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं श्वास कैसे लेते हो, तो कहेंगे कैसे का मतलब, वो तो ऑटोमेटिक अपने आप आता है और अपने आप जाता है, उसको कैसे क्या मतलब है। जबकि एक श्वास को ठीक से साध ले, जीवन में नई क्रांति घटित हो सकती है। श्वास की इतनी अलग अलग प्रकृति और उसके परिणाम है। मैंने एक दिन डीप ब्रीदिंग का छोटा सा प्रयोग कराया था, और डीप ब्रीदिंग का प्रयोग कराते वक्त मैंने ये विशेषता बताई थी कि डीप ब्रीदिंग एकाग्रता के लिए बिल्कुल जो है अचूक उपाय है। जिनका भी ये शिकायत हो, मन भटकता रहता है, निरंतर घूमता रहता है, माला में मन नहीं लगता है, ध्यान में मन नहीं लगता है, उन सारी समस्याओं का समाधान डीप ब्रीदिंग में है। दूसरा बताया था कि डीप ब्रीदिंग जो है, दीर्घ श्वास एंगर मैनेजमेंट के लिए, क्रोध पर प्रबंधन के लिए, नियंत्रण के लिए, गुस्से पर काबू पाने के लिए रामबाण औषधि है डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वास का प्रयोग। तीसरे में साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, जब हम छोटा श्वास लेते हैं, छोटा छोड़ते हैं, तो हमारी फेफड़ों की जितनी क्षमता है ऑक्सीजन ग्रहण करने की, है ना, वो पूरा तरह ना हम ले पाते हैं ना छोड़ते हैं। छोटा श्वास लेते हैं, छोटा छोड़ते हैं। कोविड काल के अंदर लोगों को ये समझ में आया कि फेफड़ों की क्षमता का भी मैक्सिमम उपयोग करना वो कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है। इन्हीं दिनों में मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, इन 2-4 दिनों में ऐसी ऐसी 2 घटनाएं मैंने देखी। एक किसी रामलीला के मंचन में हनुमान की भूमिका निभा रहा था व्यक्ति, और मंच पर निभाते निभाते ही गिरा और खत्म हो गया। यह भी कि पिछले 2-4-5 दिन पहले का रोज चल रहा है। कल मैं एक और देख रहा था,
शिव जी की एक मंचन चल रहा था, एक छोटी सी बालिका, मुश्किल से कोई 20-22 वर्ष की होगी, नृत्य कर रही थी। करते 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 नृत्य करते करते मंच पर ही लुढ़की और खत्म हो गई। पता ही नहीं लगा है कि कोविड काल में हमारे फेफड़ों को ये कितना कमजोर करके चला गया। जब जानकारी नहीं होती है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, ज्यादा जानते हैं इस विषय पे, कि वो कितनी अंदरूनी चोट पहुंचा के गया है। अब वो थोड़ा सा ही उसके अंदर, क्योंकि जब भी हम गाते हैं या नाचते हैं तो हमारी ऑक्सीजन का सारा वो सिस्टम है, और उसके अंदर बीच में श्वास का तो इतना ही टाइम लगा। दोनों ही घटनाएं देख करके मैं स्वयं भी उस बात से बहुत ज़्यादा सोचने को मजबूर हो गया। और आजकल और भी ऐसी कई घटनाएं हुई। मैंने पिछले दिनों ही, कौन सा वो आता है ना, एक शायद भाभी जी घर पर है सीरियल, उसी का एक पात्र था, है ना, गुजरातियों को पता है, सब गुजराती को पता है, भाभी जी घर में है। हाँ, वो छोटी सी उम्र में और इतना हेल्दी व्यक्ति था, जिम के अंदर कसरत करते करते वही लुढ़कर खत्म हो गया, छोटी सी एज। उसी तरह से अभी बेंगलोर में एक फिल्म स्टार राजकुमार, क्या नाम था, के देखो सब पता है इनको कह दो 16 सदियों के नाम बताओ, दिन में तारे दिख जाएंगे। लेकिन किसी हीरो हीरोइन का, क्रिकेटर का नाम ले लो, धड़ाधड़ बता देते हैं ना, अच्छी बात है। तो वो अच्छा स्टार था, काफी सामाजिक काम भी करता था, है ना, छोटी सी एज के अंदर। इतनी घटनाएं घट रही है। ये सारी घटनाएं बंधुओं और बहनों इस बात का भी सबक देके गई है कि हमारे यहाँ जो प्राचीन समय में कहा जाता था ना, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख